नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 23 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज राशिफल में मैं विशेष तौर पे यह बताऊंगा कि जन्म पत्रिका में एकमात्र कहां पे बृहस्पति अशुभ फलदायी होता है, और अगर बृहस्पति की स्थिति जन्म पत्रिका में यहां पे है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तत्पश्चात हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपका दैनिक राशिफल की ओर। सर्वप्रथम अगर आज की पंचांग की चर्चा करना चाहूं तो आज है 23 मार्च सन 2021, दिन मंगलवार। फागुन माह है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि प्रातः 10:07 तक है। तत्पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र जो है यह रात्रि में 10:46 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अशुभ समय की गिनती में आता है ये, जो 3:31 दोपहर से लेकर के 5:02 तक रहेगा। अतः इसके मध्य में कोई भी शुभ काम नहीं करिए तो बेहतर रहेगा। 12:25 में गुलिक काल, 12:25 से लेकर के 1:59 तक गुलिक काल, और दोपहर का 12:03 से लेकर के 12:52 के मध्य में अभिजीत मुहूर्त है। ये दोनों बहुत ही शुभ और लाभकारी मुहूर्त है। इसके मध्य में किया गया हर काम में जो है आपको सफलताएं हाथ लगती हैं और निश्चित तौर पे उन्नति के रास्ते भी निश्चित तौर पे खुलते हैं। प्रिय दर्शकों, दैनिक पंचांग की तो चर्चा मैंने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी पत्रिका में एकमात्र बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो सिर्फ एक जगह पे रहने पे अशुभ फलदायी होता है, और वो होता है कुंडली का छठा घर। लेकिन यहां पे बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, यानी कर्क राशि में नहीं होना चाहिए, और नीच भंग राजयोग नहीं बनाना चाहिए। अगर यानी मान लीजिए कि बृहस्पति छठे घर में बैठा हुआ है मकर राशि में, और मकर राशि के स्वामी अगर उच्च के हैं तो जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ये शुभ फल देगा, ना कि अशुभ फल देगा। सिर्फ यही दो कंडीशन में बृहस्पति यहां पे लाभकारी उन्नतिकारी फल देते हैं। अन्यथा किसी भी राशि में छठे भाव उसमें बृहस्पति विराजमान हो तो ये शुभ फल नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। ये अकेला कहीं भी विराजमान होता है छठे घर में छोड़ करके तो लाभकारी उन्नतिकारी और सफलताकारी ही फल देता है। लेकिन बृहस्पति के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो इसके शुभ फल में कमी आ जाता है। अब यहां पे देखिए, जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति विराजमान हो जाता है तो छठा हाउस जो होता है ये अशुभ होता है। यहां पे बृहस्पति जब आपके जीवन में बैठ जाता है तो आपको कर्जदार बनाता है, आपके संतान से आपको विरोध करवाने का प्रयास करता है। आपके कारण आपके संतान कष्ट में पड़ सकते हैं। आप कितना भी कमा लें, आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, क्योंकि छठे हाउस में बृहस्पति अगर उच्च का ना हो और नीच भंग ना बनाए तो यह फल ही मिलता है। इसके अलावा छठे हाउस में बृहस्पति रहने के कारण आपके ऊपर पैसे की कमी होगी। जब आपके ऊपर पैसे की कमी होगी तो आप धन के लिए इधर से उधर भटकेंगे तो आपको बहुत लोग स्वार्थी भी बोलेंगे। ये छठे हाउस का बृहस्पति होता है। ये शरीर की कमजोरी लाएगा, शुगर, थायराइड या लीवर से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करेगा, आपको आलसी बनाएगा। उचित कार्य के लिए आप आलस्यपन दिखाएंगे जिसके कारण नुकसान होगा। बृहस्पति क्या है? जो भी व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड है, मंत्रालय पद से रिलेटेड है, दवा के काम से रिलेटेड है, सीए, सीएस, बैंकर के काम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है स्पिरिचुअल काम से या शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, खाद्य बीज के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए अगर छठे हाउस में बृहस्पति होता है तो निश्चित तौर पे अशुभ फलदायी और तनावपूर्ण होता है। जब छठे हाउस यानी रिपु हाउस में जब बृहस्पति विराजमान हो जाता है तो आपको हमेशा चिंता की स्थिति बनी रहेगी। कितना भी कमा ले, परिवार में किसी न तो किसी का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा घर के बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा मतभेद होते हैं और आपके भाई भी आपके बहुत ही अत्यधिक विरोधी भाषा में बात करना प्रारंभ कर देते हैं। हमेशा आपको लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और जब छठे हाउस का बृहस्पति हो जाता है तो पिता का भी विशेष सहयोग आपको नहीं मिल पाता है और मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हालांकि छठे हाउस में बृहस्पति नौकरी अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा फलदायी होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उन्नति कारक फल प्रदान करता है। लेकिन छठे हाउस का बृहस्पति ज्यादातर स्थितियों में अशुभ फलदायी होता है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपके कुंडली के छठे हाउस में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो अपने जीवन में आपको हमेशा अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, शत्रुता किसी से नहीं लेनी चाहिए, साथ में जो है अपने आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पे बहुत ही नियंत्रण करके रखना चाहिए, क्योंकि छठे हाउस का बृहस्पति जो होता है यह निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा तनाव और परेशानी देने का प्रयास करता है। छठे हाउस का बृहस्पति का एक अशुभ फलदायी फल यह भी होता है कि यहां पे जब बृहस्पति बैठ जाता है तो आपके अपने ही लोग जो है आपको गिराने का प्रयास करते हैं और आपके सुख सुविधाओं में कमियां करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए देखिए, अगर आपकी कुंडली में छठे हाउस में बृहस्पति है तो विष्णु सहस्त्रनाम का कंटिन्यू पाठ करिए। गुरुवार के दिन जो है आप स्नान अवश्य करिए। भगवान विष्णु को मिश्री का, किशमिश का, मखाने का या लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। कम से कम गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का विष्णु चालीसा अवश्य पढ़ा कीजिए, क्योंकि छठे हाउस का बृहस्पति मानसिक तनाव देता है। अगर आप जीवन में आपका वक्त बहुत अच्छा भी चल रहा है तो छठे हाउस के बृहस्पति हैं तो अपने जीवन में पैसे को बचा करके रखने का प्रयास करिएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि छठा हाउस यानी रिपु हाउस में बृहस्पति कितना अशुभ फलदायी होता है और इसका उपाय भी मैंने बताया है। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार का दोष है तो जो मैंने उपाय बताया है इसको फॉलो करिए, देखिए जीवन में अच्छे रास्ते खुलेंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं 23 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशि फल लेकर के। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, चंद्रमा जो है आज 4:31 तक मिथुन राशि में है। इसके बाद वो अपनी स्वयं की राशि कर्क में चले जाएंगे। यानी जितने भी राशियां हैं मेष से लेकर के मीन राशि वाले सभी का शाम के बाद समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आज धन वृद्धि के योग बनेंगे। माता पिता से रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। आज अपने कॉन्फिडेंट और पराक्रम के बल पे छोटे छोटे फंसे हुए काम को पूर्ण करने वाले रहिएगा। आज आपके बॉस से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं आप निश्चित तौर पर परचेज कर सकते हैं। आज लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड विशेष लाभ के योग देखने को मिलते हैं। ससुराल पक्ष से किसी तरह का मतभेद चल रहा था या पेट या पैरों में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। आज अपने जीवन में जो भी घर में कुछ काम वगैरह रुके हुए थे या नया प्लॉट्स वगैरह पे काम प्रारंभ करना चाह रहे थे, उस पे आप हाथ लगा दीजिएगा। आज मेंटल पीस के साथ जीवन में एक अच्छा आत्मविश्वास के साथ शुरुआत होने वाला रहेगा। फंसे हुए पैसे या कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था वह भी बिक जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि आज अपने परिवार के साथ हो सकता है कि अच्छी यात्रा पे जाए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रातः काल जो है आप खीर का सेवन अवश्य कर लीजिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करना चाहूं तो आज फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त हो जाएंगे। आज अपने वाणी के दम पे और अपने कॉन्फिडेंट के दम पे जो है बहुत लोगों के मध्य में जो है अपने नाम को रोशन करने वाले रहिएगा। आज परिवार के बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सरकारी ठेका से रिलेटेड किसी महत्वपूर्ण चीजों पे आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आज छोटे भाई बहनों के साथ में बड़े भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे होंगे। बॉस से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। लव रिलेशन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा और किसी एक के कारण दो लोगों के रिश्ते में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी तो इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे कहीं न तो कहीं आपकी कुंडली में वृषभ राशि वाले। इसके अलावा आज धार्मिक यात्राओं का विशेष योग दिख रहा है। संतान की उन्नति के साथ लॉटरी, सट्टा, जुआ का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फंसे हुए नौकरी या फिर पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद में कुछ न तो कुछ कमियां निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वाले आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं तो घर से निकलने से पूर्व नारियल का सेवन अवश्य कर लीजिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं तो आज मानसिक तनाव रहेगा। आज दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ आज आपको जीवन साथी से कुछ गिफ्ट प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रकार का नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या व्यापार में कुछ लोग रेंट पे थे, खाली करने बोल दिए थे या अच्छे प्रॉपर्टी लेकर के अपने दुकान वगैरह को सेटअप करना चाहते थे, उससे रिलेटेड अच्छे लाभ मिलेंगे। आज आपके जीवन साथी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट भी करेंगे। लव रिलेशन में कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको। पारिवारिक सहयोग के साथ बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगा।
ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार के साथ मेंटल पीस मिलेगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। आज आपके संतान भी आपके नाम को रोशन करेंगे और साथ में जो है फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा मिथुन राशि वाले, प्रातःकाल गणेश जी को पान पत्ता 5 पीस अवश्य चढ़ा दीजिए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज दिन का शुरुआत थोड़ा सा धन के व्यय के साथ होगा, थोड़ा आलस्यपन के साथ होगा, मानसिक तनाव हो सकता है, किसी से किसी प्रकार का गिजर या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं तो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़ी समय के बाद यानी शाम के बाद मेंटल पीस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। कर्ज की मुक्ति के लिए विशेष धन की प्राप्ति होगी। आपके संतान भी आपके किसी महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा शाम के बाद। आज शाम के बाद किसी नौकरी वगैरह के लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आएंगे। बॉस से मतभेद की स्थितियों में भी कमियां देखने को मिलेंगे। माता पिता सपोर्ट करेंगे। संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। आज भाग्य भी साथ आपका देगा और धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड कुछ योग बन सकते हैं। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पे यही बोलूंगा कि प्रातः काल जो है आप जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का दिन का शुरुआत बल्ले बल्ले होने वाला है। आज धन की प्राप्ति होगी। संतान रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। प्रेम संबंध में सुधार होगा। लॉटरी सट्टा का विशेष लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज तो आज स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में वृद्धि होगा। आज आपके जीवन साथी की तरक्की होगी। भौतिक सुख सुविधाओं से हेतु वस्तुएं आप परचेज करने वाले रहिएगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से भी रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। और अपने जीवन में कुछ कमियां थी, उसको सुधार किस प्रकार से करना है ये भी ध्यान दीजिएगा। कुछ पैसे के कारण कुछ लोग आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे, कमजोर या नीचा गिराने का प्रयास कर रहे थे। आज आप उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके उसको क्लियर कर लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पे यही बोलूंगा कि प्रातः काल जो है आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए या कुत्तों को रोटी दे दीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करना चाहे तो आज नए नौकरी और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे। माता पिता से विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट के साथ आप एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे। बहुत दिनों से चाह रहे थे फंसे हुए पेंडिंग काम को दोबारा पूरा कर दे तो आप निश्चित तौर पे इसको पूरा करने वाले रहिएगा। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। आप विदेश में रह रहे हैं, कुछ अननोन पर्सन का भी सपोर्ट मिलेगा। विवाह के लिए आज उपयुक्त रिश्ते आएंगे। वाणी में विशेष सुधार के साथ आत्मनिर्भरता देखने को मिलेंगे। कई दिनों से मेहनत कर रहे थे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, उसमें आज विशेष सुधार देखने को मिलेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ अवश्य करिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करना चाहूं, आज मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। माता पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आज आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। कई दिनों से रुके हुए प्रमोशन तो होंगे ही, एक्स्ट्रा पदभार की गारंटी भी 100% देखने को मिलता है। आज आप का कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं कर रहा था तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं हो जाएंगी। पेट और पैरों में समस्याएं दूर होंगी। संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आज एक महत्वपूर्ण तथ्यों पे सरकार के पास फंसे हुए पैसे या सरकार से रिलेटेड कोई ठेका वगैरह क्लियर होगा और आपके रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निश्चित तौर पे निकल जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि भगवान शिव के चरणों पे अगर घर में फोटो रखे हैं तो लाल पुष्प अवश्य चढ़ा दीजिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करें तो आज सुबह का शुरुआत थोड़ा आलस्यपूर्ण, तनावपूर्ण, झगड़े से रिलेटेड होने वाला है। आज प्रातःकाल किसी से उलझना नहीं है। आलस्यपन को नियंत्रित करके रखना है। भोजन पे विशेष सावधानी रखनी है और मेंटल पीस के साथ रहना है। हालांकि शाम के बाद आसार बदलते हुए दिखेंगे। नौकरी में अचानक प्रमोशन का योग बनेगा। व्यापार में अचानक धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से मतभेद में परेशानियां चल रही तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद के सुधार देखने को मिलेंगे।
कोई प्रॉपर्टी वगैरह या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तु परचेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आज कुछ गुड न्यूज मिलेगा। भाग्य भी आज आपका पूर्णतः साथ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे या नौकरी से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं भी शाम को आ सकती हैं। ओवरऑल ये दिख रहा है कि आप जिस काम में भी हैं पदोन्नति अचानक मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और परिवार के साथ और या पिता के साथ एक अच्छी यात्रा पे आप जा सकते हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। धनु राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करें तो आज विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। बहुत दिनों से नौकरी में परिवर्तन कर रहे थे, ये इंटरव्यू वगैरह दे करके रखे थे, तो उससे रिलेटेड आज खबर आपके पक्की है और बहुत ही शुभ और लाभकारी है। आज बहुत ही मानसिक तनाव जो चल रहा था उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। आज परिवार से अलग होना चाहते थे, सेपरेटेड होना चाहते थे या ससुराल वाले को बताना चाहते थे कि किसी भी कर्म क्षेत्रों में मेरी हमेशा गलती नहीं होती है, तो आज इस प्रकाष्ठा में आपको निश्चित तौर पे सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों का रिलेशन आज बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज अपने जीवन के उचित लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जीवन में मेरा क्या क्या कमी है, लोग मुझे क्यों बेवकूफ बनाते, इस पे विशेष मंथन आप करने वाले रहिएगा। आज आपके लव रिलेशन से, विवाह से रिलेटेड घर वाले कुछ मुद्दे पे बात कर सकते हैं और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रातःकाल विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए। मकर राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करें, सुबह का शुरुआत पारिवारिक मतभेद हो सकता है, पत्नी से झगड़े या फिर पति से झगड़े के साथ हो। आज आलस्यपन रहेगा, पेट पैरों में कष्ट हो सकता है, यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। हालांकि शाम के बाद लव रिलेशन में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार के साथ सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग बदनाम वगैरह करना चाह रहे थे, सम्मान की प्राप्ति होगी। उचित लक्ष्यों की प्राप्ति करिएगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। धन की कमी निश्चित तौर पर आज नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला है कि शाम के बाद जो है आप कोई व्यापार वगैरह में चाह रहे थे कुछ अपग्रेडेशन करे या पार्टनरशिपिंग में मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। भाग्य साथ देगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे और पत्नी से मतभेद की या पति से मतभेद की समस्याओं में शाम के बाद शुभता फल देखने को मिलेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल सूर्य को जल अवश्य दीजिए। अगर आप जल में रोड़ी डाल देते हैं तो अति उत्तम। कुंभ राशि वाले, कुछ ही परेशानियां, कुछ मानसिक तनाव शत्रु आपको दे रहे हैं, उसका निपटारा आज हो जाएगा। आपके संतान की तरक्की भी होंगे, फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। बड़े लोन वगैरह लेना चाहते हैं उसमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद में भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज अपने पिता को आप महत्वपूर्ण गिफ्ट भी दीजिएगा और पिता के किसी क्षेत्रों में विशेष सफलता का योग बनेंगे। मानसिक शांति के साथ आज अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। आज धन की कमी किसी भी हाल में नहीं होने वाली है। सुख समृद्धि का निश्चित तौर पर निर्माण होगा। आज आपके बॉस से जो रिश्ते खराब चल रहे थे और आपके लिए बढ़िया जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं निकल रहा था या चाह रहा था कि किसी प्रकार की मुसीबत में आपको फंसा दे, या आपके विरोधी या फिर जो भी लोग हैं, लेकिन आज फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज निश्चित तौर पे आप स्वयंता ही जो है अपने लक्ष्य को पूर्ण करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आपके माता भी जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। कुछ दिनों से माता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, कुछ दिनों से माता से तनाव की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें विशेष कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है मानसिक तनाव के साथ जो है आज कमियां देखने को मिलेंगे और अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल आप साबूदाने का खीर बना करके भगवान शिव को चढ़ाइए और स्वयं भी खाइए, तभी अच्छी स्थितियां प्रारंभ होंगी। कुंभ राशि वाले, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, आज भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। आज उचित लक्ष्य की ओर जाएंगे। आज अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सपोर्ट कर रहे थे या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पे कॉन्फिडेंट के साथ खुद मोटिवेट होकर के उसको आगे बढ़ाने वाले रहिएगा। माता पिता से लाभ भी मिलेगा, धन की कमी नहीं होगी। पेट और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी, इसमें आज सुधार देखने को मिलेंगे और आपके भाई बहनों से रिश्तों के साथ सरकारी कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी कर रहे थे लेकिन आपके मेहनत के अनुसार जो बल नहीं और जो फल नहीं मिल रहा था, निश्चित तौर पे शाम को मिलना प्रारंभ हो जाएगा और बड़े भाई बहनों के साथ धन की प्राप्ति हो गया। लव रिलेशन का विशेष सुधार देखने को मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि कोई पुराने नौकरी पेंडिंग पड़े हुए थे, कोई फंसा दिया गया, तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आ जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः का लड्डू का सेवन अवश्य करिए। प्रिय दर्शकों, 23 मार्च का संपूर्ण दैनिक राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे।
अनुरोध यही करता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।